नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं मङ्गलं गौतमं गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम्। अभी हम तो इतने दिनों से स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन उसकी कल्पना करो जो अभी सड़क पर खड़ा है, जंगलों में खड़ा है, भील है, आदिवासी है, किसान है, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, एक ऑर्डिनरी पर्सन, और वह भी संसार के दुख से पीड़ित है। वह जंगल में गया और आचार्य कुंदकुंद स्वामी के चरणों में उसने कहा, प्रभु आप तो महापुरुष हो, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या दुख है तुम्हें? तो समझ लो कि असंख्यात जीव वहाँ बैठे थे और सब ने अपना अपना अलग अलग दुख बताया, तो असंख्यात दुख बताए। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने एक ही जवाब दिया, आत्मानुभव करो, सब दुख दूर हो जाएगा। सारे दुखों के दूर करने का एक उपाय आत्मा का अनुभव। अब एक प्रॉब्लम है कि आम पब्लिक से पूछो आत्मा किसे कहते हैं। आत्मा दिखाई देता नहीं, सुनने में आता नहीं, चखने में आता नहीं, छूने में आता नहीं, अब उसे आत्मा का अनुभव कैसे कराएं? तब उन्होंने परोक्ष प्रमाण बताया। परोक्ष प्रमाण कि भैया तेरे ज्ञान में 5 विशेषता है। कितनी विशेषता है? 5। आत्मा का अनुभव होने से पहले 4 काम होते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनना, मैं पूरी प्रोसेस सम्यक दर्शन की आपको बता रहा हूँ। हालांकि इतना टाइम तो नहीं है, वो चल चुका है वहाँ पे, लेकिन उससे मैंने 2 मिनट में शॉर्ट में आपको बताया। तेरे ज्ञान में आत्मा का अनुभव हो, आत्मा का ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, उससे पहले 4 विशेषताएं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। आत्मा दिखाई नहीं देता, चखने में नहीं आता, सूंघने में नहीं आता, टच करने में नहीं आता। बड़ी परेशानी है ये। इसको यदि हम कहें तो अलिंग्रहण है। आत्मा कैसा है? अलिंग्रहण है, इंद्रियों का विषय नहीं है और वो इंद्रियों से जानता भी नहीं है। लेकिन तेरे ज्ञान में ऐसी विशेषता है कि तू सुनी हुई बात को स्मरण में रख सकता है। मैंने स्मृति, ज्ञान की पहली विशेषता है स्मृति। उस ज्ञान को जब भी तुम कभी पढ़ोगे, सुनोगे, जब कोई प्रकरण बनेगा तो वहां आपको प्रत्यभिज्ञान भी होगा। प्रत्यभिज्ञान कर सकते हैं, ये दूसरी विशेषता है। अभी मैं प्रत्यभिज्ञान नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये दूसरी विशेषता है। ठीक है, अब आ रही है आवाज? ठीक है। दूसरा प्रत्यभिज्ञान। तीसरा है तर्क। आप प्रत्यभिज्ञान करके तर्क भी कर सकते हैं और तर्क से अनुमान भी लगा सकते हैं। और जिसका सम्यक अनुमान हो जाएगा, तो सम्यक अनुमान मतलब प्रायोग लब्धि। प्रायोग लब्धि आ गई यहाँ पर। सम्यक अनुमान माने प्रायोग लब्धि हो गई। और आगम माने करण लब्धि। अभी जो 5वां भेद आना ना, आज मुझे 5वां भेद पढ़ाना है, तो आपके यहाँ उसका स्टार्ट तो ले लिया था मैंने वहां से, लेकिन उसको यहाँ शुरू कर रहे हैं। अभी 5वां भेद है आगम। ध्यान से सुनना। आगम कहते से आपको क्या याद आ जाता है? जिनवाणी, शास्त्र। लेकिन यहाँ आगम माने जिनवाणी नहीं है, शास्त्र नहीं है। हालांकि व्यवहार नहीं से उसको आगम कहते हैं, उसको आगम कहते हैं। भाई इतना ही कह के छोड़ रहा हूं मैं। जिनवाणी को भी आगम परमागम कहते हैं, लेकिन वो औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय का भेद है, उस नय से कहते हैं। उसकी वैल्यू 0 है। इसीलिए शास्त्र पढ़कर किसी को ज्ञान नहीं होता, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, निमित्तों से ज्ञान नहीं होता, कैसेटों से ज्ञान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तो हमने उपचार से कहा। खरेखर तो
आगम माने ज्ञान की पर्याय। क्या कहा? खरेखर आगम माने ज्ञान की पर्याय है और वो परोक्ष प्रमाण है। अभी भी वो परोक्ष प्रमाण है। तो अब इसकी चर्चा करेंगे। मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? आगम। क्या पढ़ा रहा हूँ मैं? आगम। बोलो, नींद आ जाएगी नहीं तो। क्या पढ़ा रहा हूँ? आगम। आगम की परिभाषा सुनिए। आप्त के, पहला ही शब्द क्या है? आप्त के। ये मैं वहां पढ़ा चुका हूँ। आप्त किसको कहते हैं? बीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। क्या बोला हमने? बीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। आप्त माने सच्चा देव। आप्त माने सच्चा देव। सच्चा देव का लक्षण क्या है? बीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। अभी इस पे भी मुझे ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि मैं कह चुका हूँ और आगे चलूंगा मैं। एक बात इसमें मैं बाद में कहूंगा। आप तो कह करके बहुत आनंद आता है जब भी मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ ना, इंटीरियर। अभी हमारे साइड तो बहुत मित्र पक्ष है। अपना मंदिर तो बहुत कम होते हैं वहाँ, लेकिन मित्र पक्ष बहुत होता है। तो जब भी मुझे स्वामी जी की ये बातें पढ़ानी पड़ती हैं तो मैं एक बात कहता हूँ वहाँ पर कि आप ये बताओ कि ये आदमी क्रोध कर रहा है तो ये कौन है? तो क्रोधी। पाप करने वाला कौन है? पापी। तो मैंने कहा ये बात बताने के लिए सर्वज्ञ का जन्म थोड़ी हुआ, इसके लिए सच्चे देव थोड़ी मिले। पाप करने वाला पापी, क्रोध करने वाला क्रोधी, मान करने वाला मानी। ये तो किसी ईसाई से पूछ लो, 8 साल के छोकरे से पूछ लो। ये तो 8 साल के लड़के से पूछ लो, कोई ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैपनीज हो, फ्रेंच हो, कोई हो, पूछ लो, मैं तो वही बता देगा। यदि हमारे समय सार जी में आचार्य कुंदकुंज स्वामी और सर्वज्ञ भगवान क्रोध करने वाले पर्याय वाले को क्रोधी कहते तो फिर अल्पज्ञ वो 8 साल के बच्चे से ज्यादा कोई कीमत थोड़ी हुई सर्वज्ञ की। ये मुझे कहना पड़ता है। वहां पॉइंट पकड़ में आया? शरीर से स्त्री दिख रहे हैं, उस आत्मा को स्त्री मानने के लिए सर्वज्ञ का जन्म की क्या जरूरत? सच्चे देव की क्या जरूरत? समय सार की क्या जरूरत? तो यहां से हमको लगता है हाँ बात तो बराबर। तब फिर मैं कहता हूं इसीलिए कहते हैं कि तू भाव कर्म से रहित है। राग के काल में रागी देखना तो कोई भी कर देगा, लेकिन राग के काल में राग से रहित है, ये सर्वज्ञ भगवान का कमाल है। इसलिए मैंने आप के नाम पर याद किया। पाप के काल में पापी कहना तो फिर जैन नॉन जैन में फर्क ही क्या पड़ा? वो तो सभी कह देंगे। लेकिन जैन दर्शन कहता है पाप ने इस आत्मा को छुआ नहीं है। समझ में आ रहे हैं? पाप ने इस आत्मा को छुआ भी नहीं है। ओ हो। इसलिए सर्वज्ञ का हमें गौरव आता है। तो आप के हो गया। आप के अब जहां व्याख्या शुरू होनी है आगे। वचन आदि, क्या बोला हमने? किसके वचन? आप के क्या? आदि। अभी आदि नहीं खा जाना है, वचन अकेला नहीं लेना है। ओहो, सर्वज्ञ भगवान के वचन अकेला नहीं लेना। आदि, आदि मतलब और भी है। जैसे वो फाइल खोलना पड़ेगी कंप्यूटर में आपको, आदि माने और क्या है? माने वचन आदि। तो पहले वचन समझ लीजिए आप। वचन तो सभी समझ रहे हैं, दिव्य ध्वनि, सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि, वो वचन हो गया। अब आदि में क्या है? जिनवाणी, दिव्य ध्वनि, उसको आगम कहते हैं। लेकिन अभी तो आदि और रह गए ना। अब आदि में क्या है? अब वो सुनना जरा ध्यान से। आदि माने भगवान की जो मुद्रा है ना, मुद्रा, वो भी आगम है। अभी गड़बड़ हो गई, अभी पूरी परिभाषा नहीं बताई इसलिए गड़बड़ हो गई। मैं फिर सही करता हूं। आप्त के वचन आदि, सुन ध्यान से सुनना। या आप्त को आगम नहीं कहना है और आप्त के वचन को भी आगम नहीं कहना है। मैंने गलती कर दी थी। आप्त को ध्यान से सुनना, आप्त को भी आगम नहीं कहना है और वचन को भी आगम नहीं कहना है। पूरी परिभाषा सुनो। आप्त के वचन आदि से होने वाले अर्थ ज्ञान को आगम कहते हैं। तीसरा पार्ट क्या है? होने वाला अर्थ ज्ञान। होने वाला बस जिस ज्ञान है, अर्थ ज्ञान का नाम आगम है।
सम्यक दृष्टि को माने जो मिथ्या दृष्टि थे ना, मिथ्या दृष्टि, उसमें उसको आत्मा का अनुभव हुआ, इसका नाम आगम है। पॉइंट पकड़ में आ गया? कुछ पॉइंट पकड़ में आया? आप्त के वचन आदि ये निमित्त, आप्त के वचन आदि ये निमित्त, और उससे होने वाला अर्थ ज्ञान माने ज्ञान गुण की पर्याय माने उपादान। अर्थ ज्ञान माने भावभाषण, स्व संवेदन, स्वानुभव प्रत्यक्ष, उसका नाम आगम है। सम्यक दृष्टि हालता चालता आगम छे। आत्मानुभवी, ओहो, नरक में आगम है कि नहीं? अब समझ में आ जाएगा, नरक में आगम है कि नहीं? कैसे है? ओहो हो, क्योंकि सम्यक दृष्टि, देखो ज्ञान गुण की पर्याय का नाम आगम है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? अभी आगम कहते थे या तो हमको वचन दिखता है या शास्त्र दिखता है, लेकिन यहाँ आगम किसको कहा? ज्ञान गुण की पर्याय, ज्ञान गुण की। अब ज्ञान गुण पर्याय माने उपादान, ज्ञान गुण उपादान है। ओहो, आत्मज्ञान हुआ, ये आगम है। फिर से बोलता हूं, आपके वचन आदि से होने वाला अर्थ ज्ञान, अर्थ ज्ञान में ताकत है, इसकी चर्चा अपन बहुत करेंगे, अभी अर्थ ज्ञान की चर्चा करेंगे। तो वचन आदि, पहले वचन आदि कर लूं, अर्थ ज्ञान अपन बाद में करेंगे, क्यों? अर्थ ज्ञान में तो सम्यक दर्शन ही हो जाएगा। टोटमल जी साहब ने तत्वार्थ सद्दान में तत्व और अर्थ ऐसे उसका भेद करके खुलासा किया ना, तो जो अर्थ का खुलासा है ना, वो यहाँ पर अर्थ ज्ञान है। अब देखो, जो लोग पहली बार आए होंगे, नए नए होंबा दबे, उनको तो पढ़ना पड़ेगा वो सातवाधिकार, हाँ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, वो तत्व अर्थ, तत्व और अर्थ क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा बाद में। पहले वचन आदि सुन लें। आप तो माने तो सच्चा देव है, उसकी बात तो करी अपन ने अभी। अब वचन आदि, अब वचन आदि समझो। आदि में भगवान की मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, उससे भी किसी को अर्थ ज्ञान हो जाता है, माने सम्यक दर्शन हो जाता है। बयान नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। फिर सुनना, वाणी का नाम आगम नहीं, और भगवान की मुद्रा का नाम भी आगम नहीं, आगम नहीं। उनकी मुद्रा देखते से ही ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, ऐसा ही हूं, आनंद मूर्ति हूं, शुद्ध चैतन्य मूर्ति हूं, अकर्ता हूं, ऐसा भाव भाषण हो गया, इसका नाम आगम है। देखो, कभी आगम की परिभाषा न्याय मंदिर में लिखी, न्याय मंदिर, और मैं न्याय मंदिर इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अभी आपको पता हो कि ना हो, पूरे हिंदुस्तान में न्याय मंदिर पढ़ा जाता है। चाहे मित्र पक्ष के मुनिराज हो, चाहे कोई हो, सब पढ़ते हैं, सब कोई परिभाषा रटी हुई हैं। और इसीलिए मैंने जानबूझ करके विषय चलाया है। क्यों? क्योंकि इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। समय सार जी पे तो ठप्पा लग सकता है सोनगढ़ का, लेकिन ये तो न्याय मंदिर है। न्याय मंदिर मैंने न्याय का ग्रंथ है, और न्याय मंदिर द्रव्यानुयोग का ग्रंथ। हम तो उसमें से सिद्ध करके बता रहे हैं आपको कि आत्मा का अनुभव हुआ, आत्मज्ञान हुआ, इसका नाम आगम है। कैसे हुआ वो? कैसे हुआ? अब एक दो दृष्टांत देता हूं प्रथमान योग के। श्रेणिक को चेल ना जिंदगी भर समझाती रही तो सम्यक दृष्टि नहीं बना पाई, लेकिन दिगंबर मुनिराज की मुद्रा देख करके वो जो उपसर्ग विजेतापना था ना, उपसर्ग विजेतापना, वो सर्प डाल दिया था। 3 दिन तक सर्प पड़ा रहा, और डेड बॉडी को खाने के लिए करोड़ों कीड़ियां लग गई थी, और पूरे शरीर सूजन लाल लाल हो गया था। श्रेणिक आया 3 दिन बाद, देखा आंखों से अश्रु की धारा लग गई। ओहो, एने सदगुरु कहवाया, हमारी घनी भूल थई गई। वो तो अलग किया ही, चरणों में गिर पड़ा। वो मुद्रा देख करके पहली बार बात सुनी, उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। मैं सम्यक दर्शन हो गया। कैसे हो गया? दूसरा एग्जाम्पल महावीर भगवान के समोसरण का। गौतम स्वामी, अभी दिव्य ध्वनि नहीं सुनी? गौतम स्वामी ने दिव्य ध्वनि नहीं सुनी अभी तो गौतम स्वामी
वो समोसरण में मान स्तंभ को देखा, अर्थ ज्ञान हो गया। अर्थ ज्ञान इसका नाम समझ में आया कुछ? अब मैं आपसे पूछूं, इसमें निमित्त की बलियारी है कि उपादान की बलियारी है? बोलो। अरे साहब दिव्य ध्वनि का ऐसा कमाल है। ना ना, दिव्य ध्वनि का कमाल नहीं है। दिव्य ध्वनि का कमाल होता तो सारे जीव सम्यक दृष्टि हो जाते। समोसरण का कमाल होता तो सारे जीव सम्यक दृष्टि हो जाते। समय सार जी का कमाल होता तो सारे जीव पढ़ते से ही आत्मज्ञानी हो जाते। लेकिन सुन प्रभु, तेरे ज्ञान का कमाल है। ओ गौतम स्वामी ने ओहो भगवान की वो मुद्रा देखी, 4 ज्ञान के धनी हो गए। दिव्य ध्वनि सुन के 4 ज्ञान हुए कि अर्थ ज्ञान करने से 4 ज्ञान हुए। ओ दिगंबर मुनि दशा आ गई, 4 ज्ञान के धनी हो गए, गड़दर हो गए। गड़दर बनाने में महावीर भगवान ने क्या किया? क्या किया? अभी एक बात कहता हूं, सुनना जरा। देखो, पकड़ना उपादान की महिमा कि गणधर तो सॉरी भावलिंगी संत तो समोसरण में पहले से थे। पॉइंट पकड़ना क्या कह रहा हूं। भावलिंगी संत तो महावीर भगवान के समोसरण में पहले से थे 66 दिन। लेकिन भावलिंगी होने पर भी, छठा सातवां गुणस्थान होने पर भी वो उनको गड़धर बनने की योग्यता नहीं है। वो क्या करिए, तो योग्यता की बात है। ओ अभी अभी आए। ओहो, अब बताओ इसमें उपादान की महिमा है कि समोसरण की महिमा है कि आगम की महिमा है? बोलो किसकी महिमा है? ऐसा कहकर क्या कहना है? देखो, आगम की परिभाषा में भी आगम का लक्ष्य नहीं करा रहे। व्यवहार आगम का लक्ष्य नहीं करा रहे, निमित्त का लक्ष्य नहीं करा रहे। आगम की परिभाषा में भी ये कह रहे, प्रभु तेरे अंतर में जो पड़ी हुई योग्यता है ना, उसका कमाल है। अभी आपको क्या लगता है, क्यों यदि आज समोसरण मिल जाए तो कीर्ति भाई क्या होगा? जैसे कोई देव उनको ले गया। अपने को भी लगता है कभी कभी, काश कोई अपने को भी ले चले। तो क्या हो जाएगा? क्यों क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो निमित्त सापेक्ष निमित्त का लक्ष्य करते हैं, पर का लक्ष्य करते हैं, उनको योग्यता ही नहीं खिलती। योग्यता नहीं खिलती। निमित्त का लक्ष्य करने वाले को योग्यता नहीं खिलती। तो किसको खिलती है? किसको खिलती है? उपादान। यहाँ आगम में उसकी बात करना है। देखो फिर से, आप्त के वचन आदि से होने वाले अर्थ ज्ञान। वचन आदि तो हो गया। अब वचन आदि में आदि 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 का थोड़ा और खुलासा करें, फिर अर्थ में चलेंगे अपन। देखो, अभी आप लोग आंखों के सामने क्यों बैठते हो? पीछे बैठ जाओ जाके। अरे पंडित जी मजा नहीं आता। ये मजा क्यों नहीं आता? कि हमें शब्द अकेला थोड़ी सुनना है। हमें तो शब्द के साथ साथ जो चेहरे का रंग बदलता है, जो आंखों की स्टाइल बदलती है, जो उंगली हिलती है, उससे अर्थ ज्ञान में निमित्त बनता है। देखो गजब। अभी देख लेना, यहाँ जो सामने बैठते हैं ना, उनको 80% समझ में आता है। दीवार से टेक कर बैठने वाले को 20% समझ में आता है। दीवार के बाहर जाकर के बैठने वाले को तो 5% कानों में मालूम पड़ता है। कुछ कानों में मालूम पड़ता है। मैंने ये पक्की बात है, आपने देखा भी होगा। आप मंदिर में गुरुदेव की सीडी सुन के देखो, और रात को 9 बजे बिस्तर पे बैठ कर के सीडी सुन के देखो, आपको फर्क मालूम पड़ जाएगा। फर्क मालूम पड़ जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि काम निमित्त से नहीं होता। वो जो तेरा उपयोग का कंसेंट्रेशन है, ओहो हो, वो तुम्हारी आंख से आंख मिलती है, मुख मुद्रा दिखाई देती है, सम्यक दर्शन का हेतु बनता है वो। तो वचन, मुद्रा, एक्सप्रेशन, संकेत, उंगलियों के इशारे। बोलो, अभी देखो, जो लोगों ने स्वामी जी को प्रत्यक्ष देखा है ना, वो प्रवचन सुनते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है वो भी सुनते हैं। लेकिन दोनों में बहुत फर्क पड़ता है। अपने को तो स्वामी जी को हालता चालता देखा है ना, तो वो जो बोलते तो अपने को झट उनका एक्सप्रेशन तक याद आता है। और जिन्होंने नहीं देखा ना, वो तो उनकी आंखें पथरा सी जाती। पथराना समझते?
वैसी हो जाती हैं एकदम, कुछ समझ नहीं। हाँ ठीक है, ठीक, अच्छा है। सब लोग हंसते तो फिर थोड़ा वो भी हंसते हैं, थोड़ा देख करके उनको भी लगता है हाँ हाँ ठीक है। कहने का मतलब क्या निकला कि वो प्रत्यक्ष देखने की बात अलग है। आगे समझ में आया? आहा, तब क्या बोल दिया? आप के वचन आदि, यहां तक बात हो गई। वचन आदि में समझना। अभी तीसरी बात, अर्थ ज्ञान। ये उपादान है, ध्यान रखना, उपादान है। अर्थ ज्ञान, अर्थ ज्ञान माने भावासन। पंडित टोडरमल जी ने सबसे ज्यादा शब्द का प्रयोग किया है पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। देखना आप, हमने जो दुख बताए वो तुझ पर बीतते हैं कि नहीं, तुझे भासते हैं कि नहीं। हमने जो 8 कर्म के उदयजन्य अवस्था बताई वो तुझ पर बीतते हैं कि नहीं, भासता है कि नहीं। क्या क्या बोला खास? भाव भाषण। ध्यान रखना, यहां शब्द ज्ञान नहीं लेना है। शब्द ज्ञान को तो स्वामी जी क्या बोल देते थे? शब्द मिलेक्ष। शब्द मिलेक्ष माने शब्दों में अटका हुआ अज्ञानी। शब्द नहीं पकड़ना, शब्दों से वचनादि से होने वाला अर्थ ज्ञान। क्या पकड़ना है? क्या पकड़ना है? क्या पकड़ना है? आहा, अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने आत्मा, अर्थ माने आत्मा और उसका ज्ञान, वो पकड़ना। देखो मैं अभी सरल दृष्टांत दूं, नहीं समझ में आएगा ऐसे। शकर कहने पर आपको क्या दिखाई दिया? शकर कहने पर क्या दिखाई दिया? सशकर का, सशकर का 3 अक्षर, 3 अक्षर, एक शब्द, शकर नाम का शब्द है ना। शकर कहते से ही वाच्य, वाच्य वाच्य वाच्य, समझ गए? एकदम पदार्थ दिखने लगा। जैसे कल रात को मैंने कहा ना 1-1 किलो गोल्ड मिलेगा, मिला नहीं कल आपको, आज लाए हैं। हाँ वो सुनते से क्या लगेगा जी को एकदम, अच्छा आज लाए पंडित जी कंफर्म। एक आज जैसे कल जैसे आज भी बोलोगे माने 1 किलो गोल्ड, गोल्ड सुनते से ही जो उछलता है ना ऐसे। भैया तुमको सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता कि तुमको वचन आदि कान तक तो चला जाता है लेकिन वो अर्थ ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे हम कहें भैया तमें पुरुष नहीं, तमें तो परमेश्वर छो। बराबर बराबर, ये बराबर क्या करा तुमने? इसका मतलब आपको अर्थ ज्ञान नहीं हुआ, आपको समझ में नहीं आया कि आप भगवान आत्मा हो, आप गायक हो, आप ध्रुव हो। समझ में नहीं आया। क्यों? समझ में आ जाता तो ये मुझे क्या कह रहे, ये मुझे भगवान, ये तो सम्यक दर्शन हो जाए। लेकिन अब वो लेकिन लग गए, वो बीज गीसु में कन्वर्ट करते रहते हैं बैठे बैठे। ऐसा सुनते हैं, हमें मालूम नहीं, विदेशों में पार्लियामेंट वगैरह या कहीं वो ऐसी मशीन लगी रहती है। आप कोई सी भी भाषा बोलो तो सब अपनी अपनी लैंग्वेज में उनका ट्रांसलेट हो जाता है, वो ट्रांसलेशन हो जाता है। ऐसा सुना है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, हो जाता होगा, हमें क्या करना। लेकिन यहाँ तो जरूर ये बात पक्की है कि जिसको सम्यक दर्शन नहीं होता वो बीतराग कथा को बिजू कथा, बीजी गीसु कथा में कन्वर्ट कर लेता है, उसको ट्रांसलेट कर लेता है। आनंद आना चाहिए। हाँ 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 हाँ। अर्थ ज्ञान, अर्थ ज्ञान माने जयचंद जी छाबड़ा जी ने समय सार जी की टीका वगैरह प्रारंभ हो उससे पहले ही एक छंद लिखा है, वाचक वाच्य नियोग, ब्रह्म भाव क्या है, पर ब्रह्म की, ब्रह्म और पर ब्रह्म की वाचक वाच्य नियोग। हाँ, शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग। यहाँ कहा भगवान, और बहुत सचमुच भगवान है, और तुम्हें लग जाएगी मैं भगवान हूँ, बस हो गया सम्यक दर्शन। मैं आपको थोड़ा सरल करता हूँ। सड़क पर अपन पाप कैसे कर लेते हैं, रात्रि भोजन कैसे कर लेते हैं, बटाटा कैसे खा लेते हैं, कि ये वाचक वाच्य नहीं पकड़ते ना, इसलिए कर लेते हैं। ये वाचक वाच्य पकड़ ले तो चरणान योग सिखाना नहीं पड़े आपको। आप क्या क्या ये जिसको ये मालूम पड़ जाए कि मैं भगवान हूं। अभी मालूम अकेले में जब अपन पाप करना होता तो क्या सोचते हैं,
अब भगवान कहते तो हैं लेकिन अपने को बनना है। ईमानदारी से बोलना, कलेजे पे हाथ रखे, आपको भगवान बनना है, ये बात आपसे पाप करा लेती है। क्या कह रहा हूँ? अभी तो सुधार होना है, पहले तो सम्यक दर्शन करेंगे, फिर पंचम गुण स्नान लेंगे, तब अपन रात्रि भोजन छोड़ेंगे, आलू अंचना पानी तब छोड़ेंगे, और धीरे धीरे फिर अपन अभ्यास करके 3 कसाय चौकड़ी का अभाव करेंगे। ये जो करेंगे ही नहीं, ये करेंगे, ये बीजी की सू है। ये आपको सम्यक दर्शन नहीं लेने देता, नहीं लेना देता। क्यों? लगता है अभी तो अपन गरीब हैं, अभी तो अपन पुरुष हैं, अभी तो श्रावक हैं, अभी अपन वो थोड़ी कोई स्पेशल पंचम गुण स्थान भरती मुनि थोड़े ही, त्यागी थोड़े ही हैं। अभी तो अपन पकड़ के देख लेना, आप मिलेगा ये चोर। अभी तो अपन, अभी तुम कौन हो? हम कह रहे तुम त्रिकाली परमेश्वर हो। हम क्या कहते हैं? त्रिकाली ज्ञायक प्रभु हो। हम कह रहे हैं तुम अब भी भगवान आत्मा हो, सिद्धों में हो, तुम में किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। अभी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ, नहीं है अंतर। बात तो सही है पंडित जी, ये हंसे क्यों नहीं, आनंद क्यों नहीं आया, रोम रोम पुलकित क्यों नहीं हुआ? अर्थ ज्ञान नहीं हुआ। व्यवहार से भगवंतों की वाणी और ये जिनवाणी आगम है, लेकिन तेरा आगम नहीं है। क्या कहा? व्यवहार से ये वाणी आगम है, लेकिन तेरा आगम नहीं है। तेरा आगम कब बनेगा? जब तेरे को सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन कब होगा? अर्थ ज्ञान होने पर। अर्थ ज्ञान कौन करेगा? कब करोगे? बोलो। अभी लड़के की शादी करना है, तो लड़की वालों ने कहा हमें 1 करोड़ का दहेज देंगे। 1 करोड़ का कितना का देंगे? 1 करोड़ का। सुनते से क्या होता है? सुनते से क्या होता है? क्या होता है? कितनी देर तक होता है? कितनी देर तक होता है? और फिर वो विकल्प कितनी देर तक रहते हैं वो 1 करोड़ के दहेज की? और अनुभूति कब तक रहती है? अब ये बताओ। 4 बातें कर दी मैंने। बोलो भैया, आपका कोई छोकरा है कि नहीं शादी के लायक अभी? है कि नहीं? कल्पना करो, अपन ने सोचा 10-25 लाख तो मिल ही जाएगा, वहां 1 करोड़ मालूम पड़े तो कैसा लगेगा? एकदम सम्यक दर्शन एकदम रोम रोम पुलकित हो। 1 करोड़। अभी देखो, 1 करोड़ का सुनने के बाद कोई सो सकता है 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर सो सकता है? पहली बार उसने सुना 1 करोड़ का नक्की हो रहा है। बोलो, ऐसा सुनने के बाद कौन कौन सो सकता है घर में? नींद आएगी? नींद नहीं आएगी, गुदगुदी होती, क्या कहलाता है इसी मजा आता है अंदर। और अब अभी सोया नहीं है वो, सपने आने लगे, टिप टॉप बारात जाएगी, टिप टॉप क्या कहते हैं रिसेप्शन होगा, और कुछ कमी नहीं रखना है। ये सपना कौन कौन को आएगा? लड़का को केवल। अरे यहाँ कैसे जल्दी मालूम पड़ जाता सारा सारा। 1 करोड़ रुपए की शादी का नाम सुनते से पूरा भाव वासन हो गया, अर्थ ज्ञान हो गया। इस अर्थ ज्ञान ने सोने नहीं दिया, प्रमादी नहीं बनने दिया। विजन बदल गया, चिंतन बदल गया, स्वप्न बदल गए। अब थोड़े दिनों बाद वो बात खत्म हो जाएगी, वचन से भी खत्म हो जाएगी, कहने में भी खत्म हो जाएगी। अब कहाँ रह गई वो? प्रतीति में। अब कहाँ रह गई वो? प्रतीति में। ऐसी सम्यक दर्शन होता था एकदम रोमांच, बाद में नॉर्मल हो जाता है, बस रोमांच सब खत्म हो जाता है, वचन भी खत्म हो जाता है, चिंतन भी खत्म हो जाता है, फिर तो बस प्रतीति में रह जाता है। 1 करोड़ आ गया, बस ठीक है, अब क्या करना है? अब थोड़ी रोज रोज याद करती हैं क्या? जब नया नया सामान आता है ना, तो सब एक एक चीज देखते हैं, विकल्प आता है, बाद में तो रोज देखते देखते खत्म। अब क्या रह गया केवल? अब तो वो जो बहू है ना, लड़की आई है, उस पहले दिन तो उसको भी लगता था ये मेरा टीवी है, ये मेरे बर्तन हैं, ये मेरे कपड़े, ऐसा लगता है। और थोड़े दिन बाद तो वो भी अब याद थोड़ी करती है, वेद विज्ञान थोड़ी करती, हमारा बाप पालन दिया था, ऐसा थोड़ी करना पड़ता है। वो तो प्रतीति मैंने निर्विकल्प। ऐसे ही यहाँ पर अर्थ ज्ञान होने पर पहले तो रोम रोम खिल जाता है सम्यक दर्शन होने पर, और फिर ओह धीरे 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 मन वचन का ढीला पड़ जाता है।
सब ढीले पड़ जाते हैं। अब तो वो प्रतीति में चलता रहता है, जैसे जैसे। क्यों, तुम्हारा नाम क्या है? बिरल। अच्छा, तो तुम कब दिन भर में कितनी बार याद करते हो मैं बिरल हूं, लड़का हूं? अच्छा, लड़का हो कि लड़की हो? नहीं, ध्यान रखना, लड़का हूं, हाँ ध्यान रखना, ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा भैया? ध्यान रखना, एक पत्नी तुम्हारी है, 2 बच्चे, मुझे मालूम नहीं कितने। ध्यान रखना। ध्यान क्या रखना पंडित जी, वो तो प्रतीति में कांस्टेंट है चल ही रही है। क्यों, गलती से पत्नी बदल तो नहीं जाती? नहीं, इमेजिनेशन तो बदल ही सकती है गलती से, गलती से। वो तो पंडित जी क्या कहलाता है वो तो पत्थर पर अंकित करी हुई, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा शब्द है कोई? हाँ, टांकी थी, उत्कीर्ण थी गया ऐसे एकदम खचित, बदल नहीं सकता वो तो। बोलो गजब बात। जैसे वो नक्की हो गए ना अर्थ ज्ञान, ऐसे भगवान आत्मा का अर्थ ज्ञान होने के बाद ऐसे पक्का हो जाता है। अब बोलो सरल है कि कठिन है? बोलो फिर से परिभाषा बोलो भैया। आगम किसे कहते हैं? आप्त के वचन आदि से होने वाला अर्थ ज्ञान। ओ हो। पक्का समझ में आया? अभी मुझे आप्त के वचन आदि में थोड़ा और कहना है, थोड़ा और कहना है, ध्यान रखना। ज्ञानी आत्मानुभवी हो तो उनका सम्यक दर्शन हो गया ना, उनको सम्यक ज्ञानी पुरुष है तो वो आगम हो गया उनको, तो उनका वचन भी, उनके वचन आदि भी यहाँ वचन आदि में आएंगे। और ये वचन आदि आप्त के अनुसार होना चाहिए। क्या कहा? आप्त के अनुसार। पकड़ना पॉइंट जरा, मुझे कुछ कहना है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ थोड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। आप्त के वचन आदि लिए ना, वचन आदि, तो जैसे स्वामी जी के अपन कैसेट सुनते हैं, स्वामी जी की वाणी, ये सब सुनते हैं, ज्ञानी पुरुषों के वचन सुनते हैं, तो उसको भी, उनको तो आगम प्रकट हुआ, ज्ञानी पुरुष को, आत्मज्ञानी को तो आगम प्रकट हुआ, लेकिन उनको भी, उनके वचनों को यहाँ आगम नहीं कहा डायरेक्ट, उनको आदि में शामिल किया। क्यों शामिल किया? क्योंकि उनके वचन आप्त के वचन आदि के अनुसार हों। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? उनके भी कौन से वचन? आप्त के अनुसार। ध्यान से सुनो, बीच बीच में ऐसा लगता है ज्ञानी के वचन आगम, ये नहीं पकड़ना।